हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी डायग्राम रे डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तब क्या होगा, मतलब केस है 6 केस बनते हैं इसके। ठीक है, तो पहला केस ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, बहुत दूरी पे, अनंत, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, है ना, इस तरीके से रखा हुआ है कोई भी चीज, कोई दूर का ट्री हो गया या फिर कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो उसमें से क्या होगा, लाइट रे ऐसे आएंगी पैरेलल, और आप लोगों को पता है यदि वो पैरेलल होता है, कोई भी लाइट यदि पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजारना पड़ता है हमें कहाँ से गुजारना है, फोकस से होते हुए गुजारना है। ठीक है, क्लियर है इतना, हमें कहाँ से गुजारना है, फोकस हो गया। ऐसे ये लाइट भी इधर से आ रहा है, ये भी तो पैरेलल ही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और पैरेलल आ रहा है तो क्या होगा, ये भी, अब कोई भी चीज पैरेलल आता है तो कहाँ से जाता है, फोकस से होते हुए गुजरेगा। अब बताओ ये दोनों लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, कटी कहाँ पे है, एक दूसरे को कहाँ पे काटा है इन्होंने, तो कहाँ पे, फोकस के ऊपर इन्होंने काटा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, हमारा को फोकस के ऊपर बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब देखो कितना छोटा सा बना है, इतना टिंगू सा बना है इमेज, तो इसको कैसा है, ये पॉइंट साइज, मतलब किसी सन या स्टार का फोटो यदि तुम बनाना चाहो ना इसके कनकेव मिरर का यूज करके, तो इतना छोटा सा बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्लियर इमेज बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, और साथ में ये कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इसको स्क्रीन के ऊपर तुम ऑब्टेन कर सकते हो। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसके केस में फॉर्मेशन होगा। हालांकि इन्वर्टेड आपको इस केस में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्वर्टेड कैसे है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर से पहले रखेंगे। अब जब सेंटर से पहले रखेंगे तो ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा पोल, सॉरी ये क्या है, ये है हमारा, एक सेकेंड, ये क्या है, ये है हमारा पोल, ये है हमारा फोकस, और ये है हमारा सेंटर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें सेंटर से दूर रखना है, मतलब थोड़ा सेंटर से इधर हटका के। अब सेंटर से दूर रखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पहली लाइट आई, एक लाइट रे ऐसे आएगा, पैरेलल आ रहा है, तो आपको पता है कि पैरेलल लाइट रे आता है तो कहाँ से गुजरेगा, वो रूल में पढ़ रखा है हमने कि ये फोकस से होते हुए निकलते हुए ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, फोकस से होते हुए गुजरेगा। पहली बात, एरो लगाना मस्ट है। ठीक है, नहीं तो एरो नहीं लगा होता तो पता नहीं चलता कि कहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा, यदि यहाँ से सपोज करो कि ये लाइट यदि सेंटर से होके, यदि एक लाइट रे ऐसे आ रहा है, सेंटर से होके गुजर रहा है, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, सेंटर से कोई लाइट आता है तो सेंटर से के थ्रू ही वापस से जाते टाइम टकरा के फिर क्या होगा, ये वापस से सेंटर के तरफ ही क्या होगा, चला जाएगा। तो अब देखो ये दोनों जो लाइट रे, जो आने वाला जो लाइट रे, ये वाला, ये और ये जाने वाला कहाँ पे टकरा रहे हैं, यहाँ पे कट रहे हैं ना आपस, एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। तो यहाँ पे जब काट रहे हैं तो इमेज जो है कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ पे बना है, बिटवीन सी एंड एफ, इसको बोलते हैं सी, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। तो सी और एफ के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अच्छा इमेज कैसा बना, पहले ऑब्जेक्ट कितना बड़ा लिया था, देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था हमने, और इसका इमेज कितना छोटा सा बना है, टिंगू सा। तो इमेज कितना बना है, स्मॉल साइज, मतलब छोटा सा बना है, इतना भी छोटा नहीं है कि पॉइंट साइज बना है, लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट लिया था तुमने उससे क्या है, उसके कंपेरेटिवली ये क्या है, और इमेज जो बना है वो कैसा बना है, स्मॉल साइज का बना है। साथ में कैसा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है। नेक्स्ट केस है हमारा कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख दें, मतलब सेंटर के ऊपर ही रख दें, अब क्या होगा, सेंटर ये रहा फोकस, ये रहा पोल। ठीक है, एक पैरेलल लाइट रे ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब पैरेलल लाइट रे ऐसे आ रहा है तो आपको पता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल आता है वो क्या होता है, टकराने के बाद फोकस से गुजरता है, बता रखा है, रूल है। इसके बाद दूसरा, सपोज करो कि एक लाइट कहां से, फोकस से होके गुजर रहा है। अब फोकस से होकर गुजरेगा तो इसका ही बता रखा है कि यदि फोकस से होकर कोई भी लाइट रे गुजरती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एकदम पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, वो मूव करने लग जाता है। अब बताओ ये दोनों आपस में, ये लाइट रे कटे कहाँ पे, ये इधर से जा रहा है और ये वाला जो है ये इधर से आ रहा है, कटा कहाँ पे, यहाँ पे ना,
यहाँ पे कटा है और यहाँ पे कटा है, तो इमेज कहाँ बनेगा हमारा, यहीं पे बनेगा। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि देखो इमेज कहाँ बना है, सी पे बना है। दूसरी बात, सेम साइज का इमेज बना है, यहाँ पे देखो आप, सेम साइज का इमेज बना है। और तीसरा, रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही, रियल है और साथ में उल्टा भी बना हुआ है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड का केस हो गया, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और आगे खिसका दे तो क्या होगा, मतलब पहले हमने सी पे रखा था, एक मिनट, मतलब पहले हमने क्या रखा था, पहले हमने सी पे रखा था, अब हम रखेंगे सी और एफ के बीच में, मतलब थोड़ा सा और खिसका दिया इधर की तरफ। अब जैसे देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, यहाँ पे, इसमें से भी देखो एक पैरेलल लाइट रे आएगा, ठीक है, और ये टकरा के किधर से जाएगा, फोकस से होते हुए निकल जाएगा, है ना, इस तरीके से। सॉरी, लाइट रे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पैरेलल लाइट रे आता है और ये टकरा के किधर, फोकस से गुजर जाता है, पहला लाइट रे। दूसरा देखो, दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ से जाए, ऐसे जाए, सेंटर की तरफ से जा रहा था ना, और ये वापस से किधर, सेंटर की तरफ से ही आ जाएगा टकराते हुए। और ये क्या बनेगा, अब टकराए कहाँ पे ही आपस में, इस यहाँ पे, इस पॉइंट पे टकराया आपस में, और जहाँ पे टकराते हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप इसमें देखोगे ये कहाँ पे बना है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद बना है, सी के बाद बना है। दूसरी बात कि वो क्या है, इनलार्ज बना है, मतलब देखो ऑब्जेक्ट तुमने कितना बड़ा लिया था, इतना बड़ा, और इसका इमेज कितना बड़ा बना है, इतना बड़ा, ठीक है। और साथ में रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये उल्टा है और रियल भी है साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है जब इसको हम फोकस पे ही रख दें, मतलब और आगे ले आओ थोड़ा सा भाई। अब सपोज करो कि इसको मैंने कहाँ पर रख दिया, इसको मैंने रख दिया फोकस के ऊपर। अब फोकस के ऊपर रखा हुआ ये पैरेलल लाइट रे आएगा तो फोकस से होके गुजरेगा मेरा वाई, ठीक है, ये फोकस से होके मूव करेगा। अब ये लाइट रे इधर जा रही है, और दूसरा देखो एक पार्ट ऐसे देखो कि ये सपोज करो कि ऐसा आ गया, सेंटर के थ्रू आ रहा है ना, ये सेंटर के थ्रू ही वापस हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे कि ये वाला जो लाइन है ये इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, क्या ये कहीं पे मैच करेंगे आपस में, क्या इधर भी मैच करेंगे कहीं पे, नहीं, ये तो कैसे है, पैरेलल है। क्या ट्रेन की पटरियां कभी आपस में मिलती है, नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से ये कहीं मिलेगी ही नहीं, मतलब कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पर जाके मिलेगा, मतलब कहीं मिल ही नहीं रहा है इधर, हमें पता ही नहीं है कहाँ मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। और इनफाइनाइट पे बनेगा तो कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है कनकेव का। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका लिया, और आगे खिसका लिया मतलब फोकस से और इधर को ले आया। जैसे देखो यहाँ पे फोकस है, फोकस और पोल के बीच में हमने खड़ा कर दिया इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को बीच में खड़ा करा है। अब देखो यहाँ पे एक पैरेलल लाइट रे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पैरेलल आएगा तो ये फोकस से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पैरेलल आएगा तो फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, यदि ऐसे आएगा तो सेंटर की ओर से होते हुए आता है तो सेंटर की तरफ ही वापस आ जाता है। क्या ये दोनों लाइट रे आपस में कभी मिलेंगी, एक जा रहा है करोल बाग और दूसरा जा रहा है पटना, क्या ये आपस में कहीं मिलेंगे, ये तो और ज्यादा फैल ही रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे। पीछे की तरफ देखोगे कि ये कहीं से आ रहा था, ये देखो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे और यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, इसके इस तरफ बनेगा, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और साथ में इरेक्ट, सीधा ही बना है, देख लो। इस केस में इमेज जो है वो सीधा बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा इनलार्ज होगा, ठीक है, साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट होगा क्या, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा मिरर के पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से जो था हमारा 6 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया।